हेलो बच्चों, क्लास 12th और क्लास 12 की कौन सी भौतिक पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 तो टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक होगा अपना, कौन सा टॉपिक होगा? आवेश का क्वांटीकरण। क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटीकरण आवेश का क्वांटीकरण क्या है? ये अपना टॉपिक है। हेडिंग लिखेंगे, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या कहलाता है? पहले तो अपनी भाषा में समझो कि कोई भी आवेश मैंने मान लिया Q, ठीक, जो कि प्रत्येक Q का गुणज होगा। मतलब कि Q कितनी बार जुड़ा जाएगा? n टाइम, ठीक, n टाइम जुड़ा जाएगा। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला नहीं बनेगा। जैसे कोई आवेश है, ये मान लीजिए कोई चालक तार है, इस चालक तार में से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो कि माइनस पावर से रहेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी? इस आवेश का गुणज रहेगा, ठीक है। कितने टाइम? n टाइम तक के लिए, ठीक। तो कोई आवेश है जो कि इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? गुणज कर रहा है। तो E की जगह, Q की जगह क्या आ जाता है? E आ जाता है, जो कि n टाइम क्या होता है? गुणज होता है, ठीक। तो अपनी भाषा क्या लिखेंगे? देखो, प्रकृति में आवेश लिखेंगे, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित मान, सदैव एक निश्चित मान का न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, का पूर्ण गुणज गुणक होता है। मतलब कि कुल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणक होता है। जैसे तुम्हारे प्रकृति में जो आवेश पाए जाएंगे, चालक तार में जो आवेश पाए जाएंगे, वो सदैव एक निश्चित मान रखेंगे। मतलब उसमें एक धारा क्या होगी? निश्चित होगी। उसमें वोल्टेज क्या होगा? निश्चित होगी। जिसमें निश्चित धारा होगी तो उसका मिनिमम, मतलब कि न्यूनतम, मैक्सिमम कितना मान है, वो उसका क्या रहेगा? पूर्ण गुणज रहेगा। मान लीजिए इसमें 7 वोल्टेज की धारा बह रही, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कि 7 वोल्टेज की धारा से क्या हो रहा है? ये 7 का गुणा हो जाएगा तो 7 ही आएगा। मतलब कि n क्या है? एक संख्या है। संख्या किसकी है? आवेशों की, ठीक। चलो नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहती है? क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ठीक। तो हेडिंग क्या डालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग डाली। इसके पश्चात लिखेंगे। तो इसमें समझो कि क्या है, थोड़ी हम इसमें पहले भाषा लिख लेते हैं। क्या होगा? किसी बिंदु पर क्या लेंगे? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कॉमा,
क्या करता है, उस बिंदु पर रखे एक अल्प परिमाण, अल्प मतलब न्यूनतम, अल्प परिमाण के परीक्षण का धनावेश पर लगने वाला बल एवं आवेश के मान के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, कह रहे जी कि कोई मैंने बिंदु माना, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर क्या किया जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसी बिंदु पर क्या कह रहा है, इसी बिंदु पर रखे कोई भी अल्प परिमाण का क्या है, धनावेश बल होगा। ठीक, कोई भी बल होगा यहाँ प्रेजेंट। ठीक, जैसे तार लोगे तो उसमें भी बल लगेगा, कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो उसमें तुमने जो धारा डाली, इसमें जो धारा डाली, तो क्या होगी, आवेश होंगे। तो जो आवेश और इसमें जो बल लग रहा है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसे ही क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, इसी घटना को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं, संकेत क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसका ई होता है। विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है, तो यह राशि होती है सदिश राशि कौन सी है, सदिश। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, हर साल 2 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद इसका फॉर्मूला, तो सूत्र क्या है, सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होगा, बल बटे में आवेश, जो कि Q0 लगेगा। ठीक, न्यूनतम आवेश। इसके बाद आगे इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो विमीय सूत्र अपन ज्ञात करते हैं। देखो हेडिंग डालेंगे, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होगा, देखो E बराबर F मतलब बल का क्या होता है, मुन्ना लाल तिवारी आए, कितना लाए, ओनली 112 रुपये लाए, लास्ट के दोनों सिंगल नोट फटा निकला। और इसके बाद A और T, आवेश का क्या होता है, AT। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, जो ऊपर ले जाएंगे, तो E बराबर M1L1 T पे पावर -2 और A पे पावर -1 और T पे पावर -1, ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ेंगे, तो E बराबर M1L1 T -3 और A -1। ओके, यदि बल का विमीय सूत्र आता होगा तो ही बनेंगे, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।